हेलो एवरीवन, मैं हूं आमिर मिर्जा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इल्म फॉर यू। आज के लेसन में जो अल्फाज हम पढ़ने जा रहे हैं वो जर्मन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें 4 अल्फाज ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में हर ज़बान में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। लेट्स सी, देखते हैं आज का लेसन। मोस्ट यूजफुल वर्ड्स इन डेली कन्वर्सेशन, जर्मन लैंग्वेज में जो बहुत ज़्यादा अहम अल्फाज हैं जो रोजमर्रा गुफ्तगू में बोले जाते हैं। सबसे पहला लफ्ज है या, यस, हाँ, जिसको हाँ कहते हैं। जर्मन जुबान में इसको बोलेंगे या। नाइन, नो, नहीं। बिटे, प्लीज, मेहरबानी करके। डंके, थैंक यू, आपका शुक्रिया। ये वो 4 अल्फाज हैं जो ऑलमोस्ट दुनिया की हर जबान में बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। या, यस, नाइन, नो, बिटे, प्लीज, डंके, थैंक यू। अगला लफ्ज है वी बिटे। इसको बोलेंगे वी बिटे, पार्डन। यानी अगर आपसे कोई बात करता है और आपको समझ नहीं आई तो जर्मन जुबान में आप उसको पूछ सकते हैं वी बिटे, मैं समझा नहीं। हिल्फे, हिल्फे, हेल्प, मदद के लिए किसी को कहते हैं हिल्फ मिया, कि मेरी मदद करो। आइए देखते हैं आगे कौन से अल्फाज हैं। अगला लफ्ज है एनशुल्डिगुंग, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए। जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं एक्सक्यूज मी, डॉच में आप कहेंगे एनशुल्डिगुंग। और इसके लिए दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल होता है फेरसाइहुंग, फेरसाइहुंग, एक्सक्यूज मी। लेकिन ये बहुत कम बोला जाता है, ज्यादातर जर्मनी में यही लफ्ज इस्तेमाल होता है एंटशुल्डिगुंग। अगला लफ्ज है einverstanden, agreed, मुत्तफिक। einverstanden, agreed. Gibt es, is there, are there, क्या यहां जब आपने किसी से कुछ पूछना हो तो जर्मन जबान में आप उसको कह सकते हैं gibt es, gibt es से बात शुरू करते हैं। अगले सेंटेंसेस में हम इसका यूज भी देखेंगे। ich मैं को कहते हैं ich möchte, ich möchte, I would like, मैं पसंद करता हूं ich möchte। अगला लफ्ज है in Ordnung, ओके, ठीक है। in Ordnung, ठीक है। आगे देखिए, ये भी जर्मन जुबान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे इनका सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहला लफ्ज है wer, who, उर्दू में जिसको कौन, उर्दू में पढ़ते हैं कौन। wer, was, was का मतलब है what, क्या। was, wem, इंग्लिश में इसको बोलेंगे whom, किसका। wem, डॉच में बोलते हैं wem। wie, how, कैसे। we feel, how much, किस कदर। यानी आपने अगर जर्मनी में किसी से कोई चीज खरीदी है तो आप पूछना चाहते हैं कि कितने पैसे हैं, तो आप कह सकते हैं, जैसे इंग्लिश में पूछते हैं हाउ मच, वी फील, वी फील है हाउ मैनी, कितना या कितने। वी फील है। वी लंगे, वी लंगे, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। वी लंगे।
یعنی آپ اگر کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ نے کسی کو انتظار کے لیے آپ کو کسی نے بٹھا دیا ہے کہ آپ ویٹ کریں، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ انگلش میں پوچھ سکتے ہیں یا پوچھتے ہیں ہاؤ لانگ. اسی طرح جرمن زبان میں کہتے ہیں وی لانگے. آگے ہے ہمارے پاس وہ کا مطلب ہے ویئر. کہاں؟ وہ ویئر. اگلا لفظ ہے وہ ہیا. اس کو بولیں گے، آپ نے پروننسیشن پر خاص توجہ دینی ہے کہ اس کو پروناؤنس کیسے کرتے ہیں. وہ ہیا، وہ ہیا. ویئر فرام، کہاں سے. وہ ہیا. وہ ہن. ویئر ٹو، کہاں کو. یعنی جیسے آپ کسی کو پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، تو اس کا پورا سینٹینس ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن اس میں یہی استعمال ہوگا وہ ہن. ویئر ٹو. ون، ون. وین، انگلش میں وین اور اردو میں کب، اور ڈوچ میں بولیں گے ون. اور اگلا لفظ ہے ہمارے پاس وارم. وارم کا مطلب ہے وائی، کیوں. وارم، وائی. میں ایک بار پھر یہ لفظ دہرا دیتا ہوں اور آپ پروناؤنسیشن پر توجہ کیجیے. وہ ویا، وہ ویئر، کہاں. وہ ہیا، ویئر فرام، کہاں سے. وہ ہن، ویئر ٹو، کہاں کو. ون، وین، کب. وارم، وائی، کیوں. تو ویورز، ان لفظوں کو توجہ سے پڑھیے اور یاد کیجیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. See you next video.